तो ज़रा ब्लू पिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्लू पिल जो है ना, वो एक आइडियोलॉजी है जो कि इंटरनेट पे क्रिएट करी गई है, और ये बहुत ही ज़्यादा कट्टर सोच है। अगर तुम इंटरनेट पे तुमने कोई भी पिल पढ़ी होगी, ब्लैक पिल, रेड पिल, ब्लू पिल, तो तुम देख सकते हो कि लोग इसको लेके कितने ज़्यादा सीरियस होते हैं। ब्लैक पिल को लेके हो गए सीरियस, ब्लू पिल को लेके हो गए सीरियस। लेकिन उन सभी में से जो सबसे घटिया पिल मेरे को लगती है ना, वो ब्लू पिल ही लगती है। ब्लू पिल में तुमको क्या बताया जाता है कि यू हैव टू बी अ नाइस गाय, यू हैव टू बी योर सेल्फ। तुमने इंस्टाग्राम पे वो उनके बायोस देखे होंगे, लड़कियों के लड़कों के बायोस देखे होंगे ना, कि कैसे उन लोग लिखते हैं बीइंग माई सेल्फ, कटिंग केक ऑन दिस डेट, वो जो फालतू के कैप बायो से लिखते हैं। तो उसमें जो ये बी योर सेल्फ है ना, यही है ब्लू पिल। इसमें तुम्हें बस बोला जाता है कि जितना हो सकता है उतना असली रहने की कोशिश करो। और अब तुम बोलोगे कि यार इसमें गलत क्या है, असली रहने में क्या गलत है? क्योंकि हमसे तो बोला जाता है ना कि बी रियल, जो भी है वो रख दो, जिसके सामने मुंह पे तुम्हें बकना है बक दो। लेकिन फिर इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस क्यों आज के टाइम पे? क्योंकि यही सच है, तुम्हें रेस्ट्रिक्टेड होना पड़ेगा। क्योंकि ब्लू पिल अगर तुम फॉलो करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज के टाइम पे नाइस गाय या फिर गुड गाइज, गुड गर्ल्स, इनकी कोई इज्जत नहीं है। इनका बस और सिर्फ यूज़ करा जाता है, सिर्फ और सिर्फ यूज़। इसलिए तुम्हें इस जो मानसिकता है, तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। मैं बताता हूँ, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। आई यूज़ टू बी अ गुड गाय। मैं सभी की रिस्पेक्ट करता था, जिसकी भी मेरे को मदद करनी होती थी, बिल्कुल अपना कुछ देखता नहीं था कि इनसे मेरे को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई डोंट सी दैट, मैं इसके बारे में सोचता नहीं था, मैं जस्ट मदद कर देता था। लेकिन इससे होता क्या होता था इन दी एंड? मेरे को जाके क्यों इतनी लोनलीनेस का सामना करना पड़ा, क्यों मैं इतना अकेला रह गया? बिकॉज ये जो गुड गाय सिंड्रोम है ना, ये ले डूबता है तुम्हें। अगर तुम किसी के लिए अच्छा बनते हो, बनो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा बन रहे हो कि तुम उनका काम कर देते हो, वो उस काम को करने में वो खुद सक्षम है, बट तुम उनका वो काम कर देते हो, बोलते हो कि आजा भाई मैं तेरा काम कर देता हूँ। क्योंकि तुम उनसे उम्मीद लगा के बैठे हो कि फ्यूचर में वो लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे, बट इट इज़ नॉट, दे आर नॉट गोना हेल्प यू, दे जस्ट फकिंग यूज्ड यू एंड यू आर अ ट्रैश फॉर देम, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। इसलिए ब्लू पिल वाली जो मानसिकता है ना, इससे बाहर निकलो, तुम्हें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ब्लू पिल में और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर यू वांट टू अट्रैक्ट अ गर्ल, क्योंकि देखो ये पिल्स जो है बेसिकली डेटिंग के ऊपर ही है। तो इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट अ गर्ल, तो ब्लू पिल में तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हें पहले एक दोस्ती करनी होगी, फिर देन यू हैव टू स्पेंड टाइम विद हर, यू हैव टू वेट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, 3 months, 4 months, 5 months, एंड देन यू फाइनली प्रपोज टू हर योर फीलिंग्स। एंड फिर उसके ऊपर है कि वो हाँ या ना बोलेगी, है ना। और ये पहले के टाइम पे बहुत चलता था, यानी कि 1900s में, जब तक 2010 या फिर 11 नहीं आ गया ना, तब तक ये बहुत ज़्यादा चलता था। बट नाउ दिस इज़ नॉट द बूमर जनरेशन, दिस इज़ द फकिंग जेन ज़ी जनरेशन, एंड जेन अल्फा जनरेशन इज़ ऑल्सो कमिंग। डेटिंग कल्चर बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है, तुम्हें भी बदलना होगा। ये जो पुरानी मानसिकता लेके बैठे हो ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये इंतज़ार करना, अच्छे लड़का बनना, क्या होगा? इससे कुछ नहीं होने वाला। सामने वाला जो इंसान है वो बोर हो जाएगा तुमसे, क्योंकि लोगों को चाहिए एक्साइटमेंट। लोगों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा फीकी लगती है उनको, कुछ उनको मज़ा नहीं आता, क्योंकि दिन भर बस मोबाइल में लोग देखते रहते हैं एंटरटेनमेंट सोर्सेस अलग अलग तरीके के। कॉमेडी हो गया, स्किट्स हो गए, और कोई पुराने कार्टून्स हो गए जो उनको अच्छे लगते थे बचपन में, नॉस्टैल्जिया फील करने के लिए, एक्सेट्रा चीज़ें वो लोग देखते रहते हैं। और ये सब कंज्यूम करते करते वो थक जाते हैं। देन दे गो आउटसाइड, दे स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, बट उनको भी तब भी बोर होता है। इसलिए दे नीड समवन इन देयर लाइफ वो कैन स्पाइस देयर लाइफ। थोड़ा सा तड़का लगाएं, जैसे तुम सब्जी में नहीं लगाते तड़का, वैसे ही ज़िंदगी में भी एक तड़का लगना चाहिए।
और वो तड़का लगाने के लिए यू नीड अ पर्सन। और हर पर्सन होता ही है एक ऐसा, एक ग्रुप अगर तुम देखोगे 4-5 दोस्तों का, लड़कों का ग्रुप, तो उसमें से एक ऐसा होगा ही होगा जो बहुत ज़्यादा फ़नी बनता होगा, या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, या फिर अलग ही होगा उसका रुतबा, पैसा बहुत ज़्यादा होगा, अलग अलग तरीके के तुम्हें उस ग्रुप में मिल सकते हैं। और उनमें से एक ना एक तो डोमिनेटिंग होगा ही होगा, और वो जो इंसान डोमिनेट करता है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इसलिए अगर तुम भी अपनी वैल्यू चाहते हो, और मैं 100% जानता हूँ कि तुम भी अपनी वैल्यू चाहते हो, इसलिए तुम्हें भी इस मानसिकता से यू हैव टू बी अ गुड गाय, एवरी टाइम यू हैव टू बी अ गुड गाय, जस्ट गेट आउट ऑफ फकिंग इट, गेट द फक आउट ऑफ हियर एंड बी व्हाट यू वांट। तुम्हें जो करना है वो करो, जो तुम्हारे अंदर से आवाज़ आती है कि मेरे को ये करना है वो करो। दूसरों के उस पे कि दूसरों ने तुम्हारे ऊपर ये थोप के डाला हुआ है कि तेरे को तो यही करना पड़ेगा, फक देम। उनके मुंह पे लात मारो, उनके मुंह पे थूक दो, क्योंकि ये लोग जो है ना तुम्हारी ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, तुम्हें खस्सी बनाना चाहते हैं। खस्सी जानते होगे तुम लोग क्या होते हैं? वो बकरा जिसके टेस्टिकल्स काट दिए जाते हैं, वो होता है खस्सी। तुम्हें भी इंडियन खस्सी अगर बनना है तो करो, जियो वैसे ही जैसे तुम्हें जीना है। बट मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी आगे की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये सभी लोग तुम्हारे साथ में बिल्कुल नहीं होने वाले। कोई भी तुम्हारे साथ में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे। इसलिए चेंज योर फकिंग लाइफ, दैट्स ऑल।